कभी कभी तारीख ऐसे इंसान पैदा करती है जिन्हें दुनिया समझने में दिहाइयां लगा देती है। कुछ लोगों के लिए वो एक जालिम आमिर होते हैं, कुछ के लिए वो एक इनकलाबी और कुछ के लिए वो आखिरी अरब लीडर जिसने बड़ी ताकतों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात पर तकरीबन सब मुत्तफिक हैं कि मुअम्मर कदाफी एक आम हुक्मरान नहीं था। वो एक ऐसा किरदार था जिसने तकरीबन 42 साल तक सिर्फ एक मुल्क पर हुकूमत नहीं की। 1969 में जब लीबिया के तख्त पर बादशाह इदरीस बैठा था, सिर्फ 27 साल का एक नौजवान फौजी अफसर अपने चंद साथियों के साथ खामोशी से एक ऐसा मंसूबा बना रहा था जो चंद घंटों बाद पूरे मुल्क की तकदीर बदलने वाला था। ना कोई बड़ी फौज, ना कोई खून रेज जंग, ना ही हजारों सिपाही, सिर्फ चंद नौजवान अफसर और एक ख्वाब। जब सूरज तलू हुआ तो लीबिया में बादशाहत खत्म हो चुकी थी और दुनिया ने पहली बार एक नए नाम के बारे में सुना, मुअम्मर कदाफी। इक्तदार मिलने के बाद कदाफी ने वो रास्ता नहीं अपनाया जो अक्सर अरब हुक्मरान अपनाते थे। उसने खुद को बादशाह कहलवाने से इनकार कर दिया। ना उसने ताज पहना, ना शाही महल को अपनी पहचान बनाया। वो खुद को सिर्फ इनकलाब का रहनुमा कहता था। उसका दावा था कि हुकूमत अवाम की होनी चाहिए, सिर्फ एक शख्स की नहीं। इसी सोच के तहत उसने अपनी मशहूर ग्रीन बुक लिखी जिसमें उसने सरमायादारी और कम्युनिज्म दोनों को मुस्तरद करते हुए अपनी अलग सियासी नजरिए को पेश किया। कुछ लोगों ने इसे एक विजनरी कहा तो कुछ ने उसे एक नामुमकिन ख्वाब। तेल से माला माल लीबिया कदाफी के दौर में अफ्रीका के अमीर तरीन मुमालिक में शुमार होने लगा। तालीम तकरीबन मुफ्त, इलाज तकरीबन मुफ्त, बिजली पर सब्सिडी, नए घर बनाने के लिए सरकारी इमदाद और बड़े तरक्कियाती मंसूबे। कदाफी चाहता था कि लीबिया सिर्फ एक तेल पैदा करने वाला मुल्क ना रहे बल्कि खुद मुख्तार ताकत बने। इसका सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि अफ्रीका एक दिन यूरोप और अमेरिका पर इन्हिसार करना खत्म कर देगा और एक मुश्तरका करेंसी बनाएगा और अपनी किस्मत के फैसले खुद करेगा। लेकिन जितनी तेजी से इसके हामी बढ़ रहे थे, इतनी ही तेजी से इसके मुखालिफ भी पैदा हो रहे थे। मगरबी दुनिया इसे एक गैर मुतवक्के और खतरनाक रहनुमा समझती थी, जबकि इसके नाकदीन इस पर सख्त सियासी पाबंदियों, मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों और आमराना तर्ज हुकूमत के इल्जामात लगाते रहे। कदाफी के हामी इसे अरब दुनिया का आखिरी बागी कहते थे, जबकि मुखालिफिन इसे एक ऐसा हुक्मरान करार देते थे जिसने इक्तदार को कभी छोड़ना नहीं चाहा। फिर आया 2011, अरब बहार की वो लहर जिसने कई दिहाइयों से कायम हुकूमतों की बुनियादें हिला दी। लीबिया भी इसी तूफान से ना बच सका। एहतजाज शुरू हुए, फिर खाना जंगी में बदल गए और आखिरकार बैनुल अक़वामी मुदाखलत ने जंग का रुख बदल दिया। वो शख्स जिसके एक इशारे पर पूरा मुल्क हरकत करता था, अब अपने ही वतन में पनाह ढूंढ रहा था। 20 अक्टूबर 2011 दुनिया ने वो मंजर देखा जिसका शायद ही किसी ने तसव्वुर किया था। मुअम्मर कदाफी, जो कभी अफ्रीका और अरब दुनिया की सियासत का सबसे ताकतवर नाम था, सूरत के करीब एक गटर के पाइप में छुपा हुआ था। चंद लम्हों बाद इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। इसकी मौत के साथ ही सिर्फ एक हुक्मरान का खात्मा नहीं हुआ बल्कि लीबिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो गया जहां इस्तेकाम की जगह खाना जंगी, इत्तेहाद की जगह तकसीम और अमन की जगह मुसलसल कशमकश ने ले ली। आज भी मुअम्मर कदाफी तारीख के सबसे मुतनाज़े रहनुमाओं में शुमार होता है। कुछ लोग इसे एक अमर कहते हैं, कुछ इसे एक इनकलाबी और कुछ इसे वो शख्स मानते हैं जिसने बड़ी ताकतों के सामने झुकने की बजाय आखिर तक मज़ामत की। लेकिन शायद इसकी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि तारीख कभी भी स्याह और सफेद नहीं होती। बाज़ किरदार इतने पेचीदा होते हैं कि इन्हें एक लफ्ज में भी बयान नहीं किया जा सकता।